इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे अनुपात और समानुपात। इनको इंग्लिश में कहते हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन। अच्छा, इसमें दिख रहा है। अनुपात क्या है? अनुपात एक तुलना, अनुपात से किसी चीज़ का तुलना किया जाता है। जैसे अंतर के द्वारा, मान लीजिए दो लड़के हैं, उनका किसी का उम्र 20 साल है और एक लड़का उससे कम उम्र का, मान लीजिए 15 साल का है। तो उनके आयु में अनुपात तो नहीं निकालेंगे, उसमें अंतर कम है क्योंकि, तो उनके उम्र में अंतर कितना होगा? 5 साल। लेकिन और बड़ी बड़ी राशियाँ जिनमें बहुत ज़्यादा अंतर हो, उनमें तुलना करने के लिए उनका भाग द्वारा तुलना करते हैं। जैसे मान लीजिए एक बच्चा है, वो 4 साल का है, उसके पिताजी हैं 40 साल के, तो उसमें 40 माइनस 4 मतलब 36 का अंतर निकाल के ऐसे तुलना नहीं करेंगे, उसको भाग द्वारा तुलना करेंगे। 40 भाग 4 मतलब पिताजी का उम्र बेटी की उम्र से 10 गुना अधिक है। तो अनुपात क्या है? किन्हीं दो राशियों का भाग के द्वारा तुलना करने को अनुपात कहते हैं। भाग द्वारा तुलना को अनुपात कहते हैं। या कितने गुना है के रूप में व्यक्त करने को अनुपात कहते हैं। मान लीजिए कोई मगरमच्छ है, उसकी लंबाई 6 फीट है, ठीक। और कोई एक छिपकली है, उसकी लंबाई 6 इंच है। तो उनके लंबाइयों में अनुपात कितना होगा? मगरमच्छ कितना है? 6 फीट बटे, अनुपात का चिन्ह ये होता है, अनुपात 6 इंच। तो अनुपात, हाँ एक बात और ध्यान रखिए, अनुपात सदा हमेशा ही समान राशियों में होता है, अलग अलग नहीं। यहाँ ये फीट है, यहाँ इंच है, तो इन दोनों को बराबर, या तो इसको फीट में यानी कि फुट में बदलो, या तो इसको फुट को या फीट को फीट होता है। इंच में बदल लो, चलो फीट को इंच में बदलते हैं, तो 6 फीट का कितना होगा? 1 फीट में होता है 12 इंच, तो 6 फीट का कितना होगा? 6 गुणे 12 अनुपाते 6 कितना होगा? 72 अनुपाते
6। अभी ऐसे ही इसका मतलब यही होगा 72/6, मतलब 72 में 6 से भाग देना, कितना बार जाएगा? ऑफ कोर्स 12 बार जाएगा, 6 में 12 से गुणा हुआ है, तो 6 कम 6, 6 बार ही 72, मतलब 12/1, या इसको ऐसे लिख सकते हैं 12:1। मतलब कि मगरमच्छ छिपकली से 12 गुना लंबा है, या ऐसे कह सकते हैं मगरमच्छ और छिपकली के लंबाइयों में अनुपात 12:1 का है, 12:1 का अनुपात है। तो इसी तरह किसी भी चीज़ की लंबाई, चौड़ाई या और चीज़, उनमें भाग के द्वारा तुलना करने को क्या कहते हैं? अनुपात। जैसे मान लीजिए कोई खेत है, ऐसे लंबाई चौड़ाई में होता है, मान लीजिए चौड़ाई है कितना? 10 मीटर और लंबाई है 30 मीटर, तो लंबाई और चौड़ाई में अनुपात कितना होगा? 30 मीटर बटे 10 मीटर, लंबाई अनुपात चौड़ाई बराबर कितना होगा? 10 तियाँ 30, कितना होगा? 3/1 या 3:1, यानी कि खेत के लंबाई और चौड़ाई में 3:1 का अनुपात है। अच्छा, जो लोग पबजी खेलते हैं उनके लिए भी एक चीज़ है इसमें, ओ उसमें देखते हैं केडी होता है, केडी केडी, मैं भी कभी कभी खेलता हूँ तो पता नहीं था केडी क्या होता है, तो बार बार सब कहते हैं इसकी केडी इतनी, इसकी केडी इतनी है। केडी का मतलब होता है किल और डाई का अनुपात होता है, रेशियो, मतलब कितने बार मारे हो और कितने बार मरे हो, यही मतलब कितने इनमी मारे हो और कितने बार मरे हो। अब मान लो 5-6 मैच खेले, ठीक, उसमें कुल मिला के 40 बंदे मार दिए, ठीक, और सपोज करो कि मैंने मान लो 10-12 मैच खेल लिए, 40 बंदे मार दिए और 8 बार तुम खुद मर गए, तो जितना मारे, जितना किल किए बटे जितना बार मरे हो, तो 8 से भाग दे दो, 8 एकम 8, 8 पंजे 40, हाँ 8 पंजे 40, तो कितना हो जाएगा? 5/1 या 5:1। तो यही जो कुछ बटे 1 आता है, इसमें 8 से पूरा भाग दे देंगे 40 में, तो कितना आएगा? 5 आएगा। 5/1 मतलब 5 ही होता है। तो यही होगा क्या? आपकी केडी, कि मतलब आप 5 बंदों को मारने के बाद एक बार मरे हैं, पूरा एवरेज। इसका मतलब ये होगा कि आप जितना बार मरते हैं उससे 5 गुना अधिक बंदों को मारते हैं, ये हो गई आपकी केडी। तो मुझे भी नहीं समझ में आता था केडी केडी क्या होता है, तो मैं उसको मैथमेटिक्स के हिसाब से समझ पाया कि केडी होता क्या है। ओह, ये तो पबजी में घुस गया, छोड़ो इसको। पबजी अगर छोटे बच्चे हैं तो मत खेलना ये बस बता रहा था, जो लोग एडल्ट हैं खेलते हैं उनके लिए था कि केडी होता क्या है। अरे बिटाने वाला कहाँ गया? अब जानते हैं अनुपातों का सरलतम रूप और अनुपातों का तुलना।
जैसे भिन्न में हम लोग पढ़े थे, किसी भिन्न को जो बड़ा बड़ा संख्या होता है कुछ बटे कुछ, उसको काट पीट कर छोटा करते हैं, उसी तरह अनुपात को भी काट पीट कर छोटा करने को छोटा कर देते हैं, उसी को कहते हैं सरलतम रूप। मान लीजिए कोई भी चीज़, कोई भी दो चीज़ों का अनुपात है, ये चल नहीं रहा सी, 84:32। तो इसको ऐसे, ये सरलतम रूप में जब नहीं रहेगा तो नहीं समझ में आएगा कि कितने पर कितना है, तो इसको छोटे रूप में करते हैं। पहले तो भिन्न में बदलेंगे, कितना होगा 84/32, कितने से कटेगा, 4 से काट देते हैं, 4 दूना 8, 4 एकम 4, कट गया, ये 4 8 32, कितना आ गया 21/8। तो ये हो जाएगा इसका सरलतम रूप, अब नहीं कटेगा। 21:8, ये दोनों बराबर हैं, तो ये हो गया इसका सरलतम रूप। अब इससे ये समझ में आएगा कि 8 चीज़ पर 21 कोई और चीज़ अवेलेबल है, उपलब्ध है, जैसा कोई अनुपात हो। मान लीजिए और भी कोई है, ये 120:72, तो कितना लिखेंगे 120/72, काटो चलो 8 से कट जाएगा, नहीं 4 से, 4 तियाँ 12 या 30 चौके 120, 30 बार कटेगा 4 से। ये 4 एकम 4, 7 में ले गए, 7 में से 4 घटाए 3 बचा, 3 2 32, 4 8 32, 18 चौक 72, कितना आ गया 30/18। इसको और काटते हैं, कितने से कटेगा 2 से, 2 15 30 और 2 9 18, मतलब कितना आ गया 15:9। तो ये हो गया इसका सरलतम रूप 120:72 का। अच्छा, कुछ लोग शिकायत कर रहे थे कि वीडियो लंबा हो जाता है, तो मैं कोशिश करूँगा वीडियो छोटी से छोटी बने, लेकिन आप लोग को भी समझना चाहिए कि मैं जो भी टॉपिक बताता हूँ उसको इतने आसान और अच्छे से बताना चाहता हूँ, ताकि आपको एक, या अगर आप अच्छे से पढ़ने में अच्छे हैं तो एक बार, और कुछ लोग कमज़ोर हैं अगर एक दो बार देखने में उनको बहुत ही बढ़िया से समझ में आ जाए, और फिर उन्हें कहीं और भी कोचिंग या और कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं चाहता हूँ कि सब कुछ कंप्लीट मैं बताऊँ, तो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाता है, मैं ट्राई करूँगा छोटा हो। अब जानते हैं अनुपातों का तुलना करना। अनुपातों का तुलना, मान लीजिए कोई दो अनुपात हैं ऐसे, 6:4 और 8:3, ऐसे कोई अनुपात हैं दो ठो। अब इनमें जानना चाहें कौन सा अनुपात बड़ा है या कौन सा छोटा, तो इनका तुलना करेंगे। तो पहले इनको बटे के रूप में लिख लेते हैं, 6/4 और 8/3। ठीक, अब इनके हर को बराबर करते हैं, तो 4 और 3 का एलसीएम कितना होगा 12। ठीक, तो इनको हर को 12 बनाते हैं। चलो, इसको 12 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा,
हाँ, एक और फैक्ट बताया था मैं, मतलब फैक्ट नहीं, वो तो जान इसी में रहता है। एक गुण होता है भिन्नों का कि किसी भी भिन्न में अंश और हर में समान संख्या से गुणा या भाग करने पर, समान संख्या से ऊपर और नीचे दोनों में भाग, गुणा या भाग करने पर उसका मान नहीं बदलता है, उतना ही रहता है। तो इसको 12 बनाने के लिए हर को, इसमें कितना है, 4 तियाँ 12, 3 से गुणा करना पड़ेगा, तो ऊपर भी 3 से गुणा करेंगे तो ये 6/4 के बराबर ही रहेगा। दोनों ऊपर नीचे दोनों गुणा करना पड़ेगा। तो चलो करते हैं। और ये है, इसमें कितना करना पड़ेगा, 4 से गुणा, ऊपर नीचे 4 तियाँ 12, तक नीचे बटे में 12 होगा। 8 गुणे 4 बटे 3 गुणे 4 कितना हो जाएगा, 6 त्रिक 18 बटे 4 तियाँ 12 और 8 त्रिक 24, 8 चौक 32 बटे 3 चौक अब 12। अब देखो इसमें कौन सा बड़ा है, 8/12 की 32/12। भिन्नों की तुलना में बताया था, अगर अंश हर बराबर है तो जिस भिन्न का अंश बड़ा होगा वो भिन्न बड़ा होगा। तो ऑफ कोर्स 32 18 से बड़ा है, तो ये बड़ा होगा इससे। ठीक, इस तरह भिन्नों का तुलना कर लेते हैं। चलो और एक भिन्न लेते हैं कोई, की बड़ा सा भिन्न लेते हैं। बारह अनुपाते 5 और 16:10। तो इसको ऐसे लिखते हैं, 12/5 और इसको 16/10। अच्छा, इसको काट देते हैं 2 से, 2 8 16, 2 5 10, कितना हो जाएगा, 12/5 और ये 2 से काटे ना, सही लिखा है नहीं, 2 8 16, 8/5। अब देखो हर बराबर है तो जिस भिन्न का अंश बड़ा होगा वो भिन्न बड़ा होगा। तो 12/8 बड़ा है, ओ 12/5 बड़ा है 8/5 से। तो इस तरह भिन्नों का तुलना करते हैं। अच्छा, इस पे फोकस हुआ है सही से कि नहीं, कभी कभी धुंधला हो जाता है। चलिए एक सवाल लगाते हैं। मैं वीडियो रोक दिया था मिटाने और सवाल को लिखने, क्योंकि मिटाता और सवाल को लिखता तो उसमें टाइम लगता, तो वीडियो लंबा हो जाता। ये सवाल है, जैनुल और आबिद ने साझे के व्यापार में 2:3 के अनुपात में धन लगाया। यदि दोनों में 300 रुपये का लाभ बांटना हो तो दोनों को कितने कितने रुपए मिलेंगे यदि लाभ निवेश के अनुपात में बांटा जाए। तो पहले इनका निवेश कितने अनुपात में है, निवेश का अनुपात कितना है, 2:3। जैनुल और आबिद, पहला जैनुल का दूसरा आबिद का। अब 300 रुपये को बांटना है इसी अनुपात में। तो इससे ऐसे समझ सकते हैं कि जैनुल कितना लगाया है, 2, ठीक, वो आबिद कितना लगाया है, 3। और अनुपात कितना है, जैनुल 2 लगाया है और आबिद 3, कुल मिलाकर कितना हो गया, 2 3 5। और जैनुल को कितना मिलेगा उसमें से, लाभ में 2, तो ये हो जाएगा जैनुल का हिस्सा, कितना होगा, 2/5 गुणे 300, 5 6 30 और 1 0 60, 60 दूना 120। जैनुल को 120 रुपये मिलेगा और आबिद को कितना मिलेगा, आबिद कितना लगाया है, 3
और कुल मिला के कितना लगाया है, दोनों का मिला के कितना लगा हुआ है, 2 और 3, इसी तरह गुड़े, या तो इसी में से घटा दो, 300 में से 120, बाकी उसको मिल जाएगा। कितना हो जाएगा, 3/5 गुड़े, अरे 300, 5 36, 6 3 18, 180 रुपये। तो उनको कितना मिलेगा, जैनुल को कितना मिलेगा, 120 रुपये, और आबिद को 180 रुपये। अच्छा, अब देखते हैं समानुपात कितना था, ज़्यादा लंबा वीडियो ना हो। अनुपात को हम लोग भिन्न में और दशमलव में बदल सकते हैं। जैसे मान लीजिए कितना, 5:3 है, तो इसको भिन्न में तो बदल कर ही हम लोग सवाल लगाते हैं जनरली। 5:3 मतलब 5/3, और इसको दशमलव में कैसे बदलेंगे, इससे इसमें भाग दे दो, 3 एकम 3, 5 में भाग दो, कितना बच जाएगा, 3 एकम 3, 5 में से घटाओ 3, 2 बचा, और दशमलव लगाए तो 2 के आगे 0 आ जाएगा, कितना हो जाएगा, 2 0 20। तीन एकम 3, 5 में से 3 घटाया 2 बचा, 2 दशमलव लगाए 0 आया, 2 और 0 20, 3 छक 18, 18 घटाए 20 में से 2 बचा, 2 और 0 20, 3 छक 18, 3 छक 18, इसे 6 6 आता जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 1.66, ऐसे 6 बार बार आएगा। चलो और लेते हैं, 8:5 कितना होगा, तो पहले इसको भिन्न के रूप में बदलते हैं, कितना होगा, 8/5, दशमलव के रूप में कितना होगा, 5 से 8 में भाग दो, कितना हो जाएगा, 5 एकम 5, 8 में से 5 घटाओ 3 बचा, दशमलव लगाओ, दशमलव लगाते ही 0 आ जाएगा, 3 और 0 कितना होगा, 30, 5 छक 30, 1.6, 1.6। और भी देखते हैं, 12:7 कितना होगा, 12/7, ये हो गया भिन्न के रूप में। दशमलव के रूप में देखते हैं, 7 से भाग दो, 7 एकम 7, 12 में से 7 घटाओ, 5 बचेगा, दशमलव लगाओ, 5 के आगे आ जाएगा 0, 5 और 0 कितना हो जाएगा, 50, 7 7 49, ठीक, 50 में से 49 घटाए 1 बचा, 1 और 0 कितना होगा, 10, 7 एकम 60, 10 में से घटाए 7, 3 बचा, फिर 3 और 0 30 हुआ, 7 चौक 28। अब 2-3 अंक तक निकाल लेंगे दशमलव के बाद, उसके बाद आगे नहीं निकालेंगे, इतने से काम चल जाता है। 32:12 ये हो, तब इसको कैसे करेंगे, 32/12। चलो ये तो भिन्न के रूप में बदल लिए, लेकिन हमें सरलतम रूप में भी देखना होता है, सरल भिन्न में, तो इसको काटते हैं, 4 से कट जाएगा, 4 8 32, 4 3 12, 8:3 या 8/3 इसका सरलतम रूप होगा, ठीक। इसको देखते हैं, 3 से भाग दो 8 में, कितना बच जाएगा, 3 दूना 6, 8 में से 6 घटाओ 2, 2 और 0 दशमलव लगाओ 0 आएगा, 2 और 0 20, 3 छक 18, 20 में से 18 घटाए 2 बचेगा, 2 और 0 20, ऐसे 6 6 आएगा, 2.666, बहुत टाइम 6 आएगा, आता जाएगा। लगता है सेकंड पार्ट बनाना पड़ेगा, वीडियो लंबा हो गया, अभी समानुपात नहीं बताए।